दी कंजूरिंग लास्ट राइट्स मूवी की शुरुआत 20 अप्रैल 1964 में वॉरेंस के शुरुआती दौर के उस केस से होती है जब यंग वॉरेंस लोरेन की प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ्स में अपनी बेटी जुड़ी का इंतजार करते हुए भी एक एंटीक शॉप में हुई रहस्यमयी मौत की जांच कर रहे होते हैं। शॉप की मालकिन को लगता है कि उसकी शॉप में कोई इविल एंटिटी है जिसने उसके पिता को सुसाइड करने पर मजबूर किया है और अब वह उसे भी मरवाना चाह रही है। जांच के दौरान लोरेन को स्टोर रूम में रखे एक पुराने से एंटीक मिरर में उस एंटिटी की मौजूदगी का एहसास होता है। उस पर 3 अजीब से चेहरे भी उकेरे हुए होते हैं। लोरेन उसे कोई सामान्य एंटिटी समझकर उसकी मदद करना चाहती है, पर जैसे ही वह एंटिटी से बात करने के लिए उस मिरर को छूती है तो एंटिटी एक कपी सी स्माइल के साथ लोरेन को उनकी अजन्मी बेटी का विजन दिखाता है, जिससे उन्हें तेज लेबर बैंड शुरू हो जाता है। लोरेन समझ जाती है कि उनकी बच्ची की जान खतरे में है। घबराहट में एड भी खराब मौसम की परवाह किए बिना तेजी से लोरेन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स भी तुरंत इमरजेंसी डिलीवरी शुरू कर देते हैं। लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती हैं और लोरेन को अब वह डिमोनिक एंटिटी हॉस्पिटल में भी नजर आने लगती है, जैसे वह उन तक आकर उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाह रही हो। और थोड़ी देर बाद जब उनकी बेटी का जन्म होता है तो वह भी जैसे मृत्यु ही पैदा होती है। लोरेन टूट जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे उस शैतान ने उनकी बेटी को छीन लिया हो। वह रोते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर एड के साथ मिलकर ईश्वर से उनकी बेटी को वापस लौटा देने के लिए बेतहाशा प्रार्थनाएं करने लगती है। और उनकी प्रार्थनाएं आखिरकार कुछ पल में चमत्कारिक रूप से शैतान से भी उनकी बेटी की जिंदगी वापस छीन लाती है। लेकिन जुड़ी के बड़े होते होते उन्हें समझ आ जाता है कि जुड़ी के जिंदा बच जाने के बाद भी उसका जीवन सामान्य नहीं होगा, क्योंकि उसे भी अपने माता पिता की तरह ही आत्माओं को देख पाने की शक्ति विरासत में मिली होती है। ऐसी शक्ति जो जितनी खास है उतनी ही डरावनी भी है। इसलिए लोरेन अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे एक मासूम सी बचपन की कविता सिखाती है, जो जूड़ी का ध्यान डर से हटाकर उसे अंधेरे में भी सुरक्षित महसूस कराती है। अब कहानी आगे बढ़कर 1986 पेंसिल्वेनिया में पहुंचती है, जहां हम मिलते हैं स्मरल परिवार से, जिसमें माता पिता जेनेट, जैक अपनी 4 बेटियां हैदर, डॉन, शैनन, कैरिन और उनके दादा दादी के साथ रहते हैं। पूरा परिवार हैदर की फॉर्मेशन सेरेमोनी को लेकर बेहद खुश होता है। चर्च में सभी लोग उन पलों को कैमरे में कैद करते हैं जहां हैदर अपने जीवन का एक अहम कदम उठा रही होती है। घर लौटकर सब हैदर के लिए एक छोटी पार्टी भी करते हैं, जहां हैदर के दादा दादी उसे एक एंटीक मिरर गिफ्ट करते हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि यह वही शैतानी मिरर है जो 22 साल पहले वरेस के केस में सामने आया था। मिरर के अनकवर होते ही उनके साथ भी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हैदर के केक काटते समय अचानक ही कैंडल अपने आप बुझ जाती है और छत पर लगी भारी भरकम लाइट भी अचानक ही टूटकर टेबल पर गिर पड़ती है, जिससे हैदर के सिर पर थोड़ी चोट भी आ जाती है। अचानक से जैसे उनकी खुशियां डर में बदलने लगती हैं। दूसरी ओर वारिस अब इतने सालों बाद अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने लगे हैं। एड के दिल की कमजोर हालत को देखते हुए उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से दूरी बना ली है और अब वे सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाकर अपने अनुभवों पर लेक्चर दिया करते हैं। लेकिन किस्मत शायद नहीं चाहती कि वह हमेशा इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि जब वे ऐसे ही एक लेक्चर के बाद अपनी 22 साल की हो चुकी बेटी जुड़ी के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो अचानक से जुड़ी और लोरेन दोनों को महसूस होता है कि जैसे कोई अंधेरा साया जुड़ी के बेहद करीब आ चुका हो। जुड़ी सहम कर अपनी माँ की सिखाई हुई कविता दोहराने लगती है तो उसकी माँ भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर अभी के लिए उस अंधेरे साए से अपना ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन अब स्मल फैमिली के घर में धीरे धीरे डरावनी गतिविधियां तेज होने लगती हैं। एक दिन जब जेनेट बेसमेंट में कपड़े धो रही होती है तो उन्हें अंधेरे कोने में किसी भयानक आदमी का साया नजर आता है और कानों में अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ ही समय बाद
कोई अदृश्य शक्ति अचानक से उनका फोन भी खींचकर अंधेरे कमरे में ले जाने लगती है, जैसे कोई परछाई उन्हें हर वक्त देख रही हो। उनकी जुड़वा बेटियां कैरिन और शैनन की टॉय डॉल भी अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं। यहां तक कि कैरिन को डॉल के पीछे एक बूढ़ी औरत का डरावना साया भी दिख जाता है। हैदर और उसकी बहन डॉन को भी एहसास होने लगता है कि इन सारी घटनाओं की शुरुआत उसी एंटीक मिरर के घर आने के बाद से हुई है। डर के मारे दोनों मिलकर आधी रात में चुपके से उस मिरर को उठाकर बाहर कचरे में फेंक देती है और अगले दिन कचरा गाड़ी वाले आकर उसे पूरी तरह से क्रश कर देते हैं। पर इसका नतीजा और भी भयानक निकलता है। मिरर के क्रश होते ही खाना खाती हुई डॉन को जोर जोर से खून की उल्टियां होने लगती हैं और उल्टी के साथ उसके मुंह से उसी टूटे हुए मिरर के कांच के टुकड़े भी निकलने लगते हैं। सब बुरी तरह से घबरा जाते हैं और डॉन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। इस बीच जडी अपने घर पर चल रही अपने पिता एड की बर्थडे पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर आती है और टोनी को अपने माता पिता और उनके खास दोस्त फादर गॉर्डन से मिलवाती है। पर जब वह थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में अकेली होती है तो अचानक उसे एक रॉकिंग चेयर पर एनाबेल डोल दिखने लगती है। जडी घबराकर तुरंत ही अपनी मां की सिखाई हुई कविता दोहराते हुए अपने डर पर काबू पा लेती है। लेकिन अब उसकी मां को पैरानॉर्मल चीजें ज्यादा दिखने लग गई हैं, जिससे वह थोड़ा परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद टोनी गैरेज में जुडी के पेरेंट्स को रिंग दिखाकर जिडी से शादी के लिए परमिशन मांगता है, जिससे लोरेन तो काफी खुश होती है। लेकिन एड अभी टोनी और जुडी के रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाह रहे होते हैं। पर तभी जुडी वहां आ जाती है और टोनी के पास रिंग देखकर उसका अनकहा प्रपोजल खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो एड भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। पार्टी के बाद फादर गॉर्डन एड और लोरेन से स्मरल फैमिली के साथ हो रही डरावनी घटनाओं की चर्चा करते हुए उनके लिए मदद मांगते हैं। लेकिन वे लोग एड की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से फादर गॉर्डन की मदद नहीं कर पाते हैं। उधर स्मरल फैमिली को चर्च से भी मदद मिलने में देर हो रही होती है और हर गुजरते दिन के साथ उनके घर की पैरानॉर्मल घटनाएं और भी खतरनाक होती जा रही होती हैं। एक रात उनके पिता को भी एक औरत की आत्मा सोते हुए हवा में उठा देती है और वह चाहकर भी हिलडुल या बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। इसी दौरान जब हैदर अपनी पार्टी का वीडियो देखकर कैंडल के अपने आप बुझने का कारण समझने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वीडियो में साफ साफ एक डरावने आदमी की आत्मा उस कैंडल को बुझाती हुई दिख रही होती है और इससे पहले कि हैदर सबको बता पाए, वीडियो वाले इंसान की वह आत्मा अब बाहर एक कुल्हाड़ी लेकर हैदर पर हमला करने लगती है। पर हैदर की चीखें सुनकर समय रहते उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है और वह आत्मा भी गायब हो जाती है। पूरा परिवार समझ चुका होता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, लेकिन वे चाहकर भी घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 8 लोगों के परिवार को होटल में रख पाना वे अफोर्ड नहीं कर सकते। मजबूर होकर मदद की तलाश में वे लोग अब प्रेस में जाकर अपने घर में हो रही डरावनी घटनाओं के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि वे सब आत्माएं और भी आक्रामक होकर उनकी दादी को सीढ़ियों से गिरा देती हैं। इसी दौरान जब फादर गॉर्डन वहां से गुजरते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाते देखते हैं तो चर्च से मदद का इंतजार किए बिना खुद ही उनकी मदद करने का फैसला करते हैं और होली वाटर छिड़ककर पूरे घर की जांच करते हैं। लेकिन जब वे बेसमेंट में होली वाटर छिड़कते हैं तो पानी तुरंत ही भाप बनकर उड़ने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वहां कोई बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकत है जिसका वे अकेले सामना नहीं कर सकते। इसलिए वह जेनेट से चर्च से मदद लाने का वादा करके वहां से निकल जाते हैं। पर जब फादर गॉर्डन स्मरल फैमिली की मदद के लिए एक दूसरे फादर से मिलने पहुंचते हैं तो वह शैतानी ताकत उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है और उन पर हावी होकर उनके हाथों से ही उन्हें फांसी पर लटकवा कर मार डालती है। यहां तक कि जब जूडी लोरेन के साथ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने जाती है तो ट्रायल रूम में जडी को भी अब स्मल के घर की बूढ़ी औरत की आत्मा देखकर डराने लगती है और वहां मिरर के अंदर से वह शैतान जडी को मारने की भी कोशिश करने लगता है।
लोरेन भी जड़ी को ऐसा डरा हुआ देखकर घबरा जाती है। दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान एड टोनी को अपना आर्टिफैक्ट रूम दिखाकर अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं और उसे समझाते हैं कि वहां रखी कर्सिड चीजों को नष्ट करना और भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें ऐसे कैद करके रखना पड़ता है। पर तभी उन्हें भी जुड़ी और लोरेन से फादर गॉर्डन की मौत की खबर मिलती है और फादर गॉर्डन के फ्यूनरल में पूरा परिवार ही दुखी होता है, क्योंकि फादर गॉर्डन भी उनके लिए परिवार के सदस्य जैसे ही थे। लेकिन वहीं जुड़ी के साथ कुछ और अजीब होता है। जब वह फादर गॉर्डन के कॉफिन को छूती है तो अचानक उसे एक डरावना विजन दिखता है, मानो उसने उनकी मौत का असली कारण महसूस कर लिया हो। और जब फादर गॉर्डन के दोस्त फादर जिगलर बताते हैं कि मौत के समय फादर गॉर्डन पेंसिल्वेनिया में थे, तो जुड़ी का शक और भी गहरा हो जाता है और वह अपने माता पिता को बताए बिना ही सीधे स्मरल हाउस पहुंच जाती है। पर थोड़ी देर बाद लोरेन को भी एक भयानक विजन आता है, जिसमें उन्हें खून से भरे सिंक में जुड़ी की फोटो वाला लॉकेट डूबा हुआ दिखता है। लोरेन तुरंत समझ जाती हैं कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़े खतरे में है। घबराहट में लोरेन और एड तुरंत ही टोनी को लेकर जुड़ी को ढूंढते हुए पेंसिल्वेनिया में स्मरल हाउस पहुंच जाते हैं और एड की हेल्थ को देखते हुए स्मरल परिवार के केस में पड़े बिना जुड़ी को लेकर वापस लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जुड़ी उदासी भरी आंखें लेकर अपने पेरेंट्स से कहती हैं, आपने हमेशा हर किसी की मदद की है, फिर अब स्मल फैमिली को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। तो अपनी बेटी को उदास देखकर आखिरकार वे स्मॉल फैमिली की मदद के लिए मान जाते हैं। फिर लोरेन पूरे घर में घूमकर अपनी शक्तियों से जल्द ही उस घर में छुपे राज का पता लगा लेती है और एड को बताती है कि उस जगह में सालों पहले एक पारिवारिक लड़ाई में मरे पति, पत्नी और पत्नी की मां, 3 लोगों की आत्माएं हैं। लेकिन वह उन आत्माओं से नहीं डर रही होती है, बल्कि उनका डर उस घर में मौजूद एक चौथी शैतानी शक्ति से है, जो अपने किसी छुपे हुए मकसद के लिए उन तीनों आत्माओं का इस्तेमाल करके स्मरल परिवार को डरा रही है। इस बीच जुड़ी को ऐसा आभास होता है कि जैसे उसकी मां उसे बुला रही है और वह अपनी मां की आवाज का पीछा करते हुए एटिक में पहुंच जाती है। लेकिन वह सिर्फ एक छलावा होता है। उसे एटिक में वही शैतानी मिरर मिलता है जो खुद को ठीक करके एटिक में पहुंच चुका होता है और उसने ही जुड़ी को अनाबेल का इस्तेमाल करके ऊपर बुलाया होता है। जुड़ी घबराकर तुरंत नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे उसका सामना अनाबेल डॉल से हो जाता है, जो अचानक से बड़ी होकर उसका पीछा करने लगती है। पर जुड़ी किसी तरह गिरते पड़ते एड और लोरेन तक पहुंच जाती है और जब एड और लोरेन एटिक में जाकर जुड़ी के जन्म से जुड़े उस मिरर को देखते हैं तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वही मिरर चौथी शैतानी ताकत है और उसने जुड़ी को यहां बुलाने के लिए ही स्मरल परिवार को सताया है। अचानक से जुड़ी की हालत भी बिगड़ने लगती है। एड तुरंत उस शैतानी मिरर को अपने आर्टिफैक्ट रूम में ले जाने का फैसला करते हैं और जैक और डोनी को पूरी प्रक्रिया होने तक मिरर को डायरेक्ट देखने और छूने से मना करके मिरर को मंत्रों के सहारे अच्छी तरह से पैक करते हैं और जैक के साथ एडिक्स से नीचे लाने लगते हैं। टोनी भी कार तैयार रखने बाहर चला जाता है, लेकिन अचानक से हालात बिगड़ जाते हैं। मिरर खुद को आजाद कर लेता है और जैक के पैरों पर गिरकर उन्हें घायल कर देता है। बाहर बूढ़ी औरत की आत्मा भी टोनी को डराकर उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देती है और उसे घर के बाहर ही लॉक कर देती है। शैतान अब जुड़ी को भी पूरी तरह पोसेस कर लेता है और जुड़ी अपनी मां पर ही हमला करके उन्हें बेसमेंट में गिराकर लॉक कर देती है। फिर वह स्मरल परिवार के डॉग को भी हवा में उठाकर फेंक देती है और पूरे परिवार पर हमला करने लगती है। और जब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वह अपने पिता पर भी हमला कर देती है, जिससे उनकी हार्ट प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। पर वह किसी तरह अपनी दवा खाकर खुद को संभालते हैं। शैतान अब जुड़ी को भी मारने के लिए एटिक की ओर ले जाने लगता है। नीचे बेसमेंट में लोरेन पर भी वह कुल्हाड़ी वाला भूत हमला करके उन्हें मारने ही वाला होता है, पर सही समय पर टोनी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। फिर वे दोनों एड के साथ मिलकर जुड़ी को बचाने एटिक में पहुंच जाते हैं।
लेकिन तब तक जुड़ी पूरी तरह से शैतान के वश में आकर खुद को फांसी पर लटकाकर लगभग मौत के करीब पहुंच चुकी होती है। एड और टोनी पूरी ताकत लगाकर जुड़ी की रस्सी काटते हैं, पर तभी फ्लोर टूट जाता है और तीनों एटिक से नीचे गिर जाते हैं। जुड़ी जैसे एक बार फिर मौत के मुंह में पहुंच चुकी होती है। निराशा में जुड़ी के माता पिता और टोनी तीनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जुड़ी को सीपीआर देते हुए एड की हालत भी बिगड़ जाती है। सारी उम्मीदें जैसे खत्म होने लगती हैं, लेकिन टोनी हार नहीं मानता है और जुड़ी को सीपीआर देता रहता है और आखिरकार जुड़ी की सांसें फिर से लौट आती हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता है। मिरर अब हवा में उड़कर तेजी से घूमने लगता है। एड बाइबल पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान अब और भी ज्यादा हावी होकर उनकी बाइबल में भी आग लगा देता है और टोनी को भी फ्लोर में दबाकर मारने लगता है। एड टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, जबकि जुड़ी अब भी अपनी मां की सिखाई कविता बोलकर अपने डर से छुपने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार लोरेन जुड़ी को अपना डर छुपाने नहीं, बल्कि डर का सामना करने कहती है। उसके बाद एड, लोरेन और जुड़ी तीनों मिलकर उस मिरर पर हाथ रखते हैं और पूरी ताकत से उस शैतान से लड़कर आखिरकार उस मिरर को चकनाचूर करके उस शैतान का खात्मा कर देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ स्मर्ल फैमिली को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एड टोनी के साथ मिलकर अब उस मिरर को अपने आर्टिफैक्ट रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। साथ ही वह अब टोनी को भी अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और उसे अपने आर्टिफैक्ट रूम की चाबी भी दे देते हैं, ताकि टोनी उनके बाद भी उन सब चीजों की देख रेख कर सके। कुछ समय बाद जुडी और टोनी की शादी हो जाती है और शादी में वे सारे लोग भी मेहमान बनकर आए होते हैं जिनकी वैरस ने पहले कभी मदद की होती है। वहीं रिसेप्शन में डांस करते हुए लॉरेन एड के साथ उनके एक अच्छे भविष्य का विजन साझा करती है कि वे जल्द ही नाना नानी बनेंगे, अपनी किताब भी लिखेंगे और उसके जरिए अपनी जिंदगी के अनुभवों को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और अपना शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए लोगों की फोन पर मदद करने का अपना काम भी जारी रखेंगे। अंत में एपिलॉग में बताया जाता है कि एड 74 साल की उम्र में स्ट्रोक से पार्शियली पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन लोरेन हमेशा उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करती रही और 5 साल बाद एड की मौत हो गई। लेकिन लोरेन ने दोबारा शादी नहीं की और 92 साल की उम्र तक जीते हुए 2019 में उनका भी निधन हो गया और इस तरह एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फ्रेंचाइज का भी अंत हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।